गुड इवनिंग बच्चों। हेलो, आवाज आ रही बेटा? गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हमें पता ही नहीं टाइम चेंज हो गया, क्या बताएं। ढाई बजे कितने लोग जुड़े थे लगभग? क्यों बेटा? सर 4-5 लोग ही थे। अच्छा, टाइम भी अजीब टाइप का है ना। सबसे बढ़िया शाम का टाइम होता है। इस बार कहता हूँ मैडम से। बेटा आइडियल सॉल्यूशन बताना था ना। तो बेटा यस हेलो, सर। आइडियल सॉल्यूशन से बताना था ना। यस सर। जी सर। देखो बेटा, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो बेटा सभी कंसंट्रेशन पर, सभी टेम्परेचर पर किसको फॉलो करता है? राउल्ट्स लॉ को। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। राउल्ट, ये बेटा इक्वेशन 1 क्या है? राउल्ट्स लॉ। इक्वेशन 2 क्या है? राउल्ट्स लॉ। लेकिन इक्वेशन 3 क्या है? डाल्टन्स लॉ। तो जो सॉल्यूशन बेटा इन तीनों इक्वेशन को एग्जैक्टली फॉलो करता है सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर बेटा? तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो सभी कंसंट्रेशन पर, सभी टेम्परेचर पर राउल्ट्स लॉ को एग्जैक्टली फॉलो करता है, मतलब बेटा इन तीन इक्वेशन को एग्जैक्टली फॉलो करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर बेटा? देखो बेटा, ये जो तीन इक्वेशन है, इसके लेफ्ट वाली वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर या बेटा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। राइट वाली वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। भाई आपको पीए नॉट दिया है, एक्स से दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, पार्शियल वेपर प्रेशर आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटेड। जो बेटा इंस्ट्रूमेंट से आता है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल। तो जब बेटा किसी सॉल्यूशन के लिए एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर होता है, तो सॉल्यूशन को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर बेटा? बोलो भाई। यस सर। यस सर। अब दो लिक्विड ए और बी का सॉल्यूशन बेटा आइडियल कब होगा? आप इसको बेटा ऐसे समझो, एक पेंसिल बेटा 5 रुपए की मिलती है, तो बताओ बेटा 60 रुपए में कितनी पेंसिल मिलेगी? बोलो बेटा। 12। 12। कैसे निकाला बेटा? कैलकुलेशन से निकाला कि नहीं आपने इसको? यस सर। यस सर। इसको बोलेंगे हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू।
आप बेटा शॉप पे गए, आपने कहा 60 रुपए की पेंसिल दे दीजिए, उसने आपको 12 पेंसिल दे दी। आपने बेटा कितना एक्सपेक्ट किया था? 12, मिला भी कितना? 12। तो बेटा इसको कहेंगे एक्सपेरिमेंटल इक्वल टू कैलकुलेटेड। तो जो प्राइस आपको बताया गया उसी प्राइस पे मिला ना, इसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अगर बेटा आप शॉप पे गए होते, ठीक, मान लीजिए 12 की बजाय 15 पेंसिल मिल जाती, तो इसका मतलब बेटा एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी हुई? 4 रुपए हुई। यस सर। इसका मतलब जो प्राइस आपको बताया था एक्चुअल प्राइस उससे कम था, यानी पेंसिल आपको ज्यादा मिल गई। ये इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और अगर बेटा आप 60 रुपए की पेंसिल लेने गए, केवल आपको 10 पेंसिल मिली, ठीक है ना, तो एक पेंसिल कितने की पड़ी? 6 रुपए की। इसको कहते हैं निगेटिव डेविएशन। उम्मीद से ज्यादा पेंसिल मिल गई, पॉजिटिव डेविएशन। उम्मीद से कम मिली, नेगेटिव डेविएशन। उम्मीद के बराबर मिली, आइडियल। आइडियल बेटा कब हुआ? जब जो रेट आपको बताया गया उसी रेट पे है तो आइडियल। अगर उससे ज्यादा रेट है तो पेंसिल कम मिलेगी, नेगेटिव डेविएशन। उससे कम रेट है, पेंसिल ज्यादा मिलेगी, पॉजिटिव डेविएशन। तो बेटा दो लिक्विड ए और बी का सॉल्यूशन आइडियल कब होगा? जब बेटा ए और बी के पार्टिकल का जो साइज होगा और शेप होगा बेटा वो सेम हो या नियरली सेम हो। तो बेटा अगर साइज और शेप सेम होगा या नियरली सेम होगा तो बेटा सॉल्यूशन में जो फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए और बी के बीच में, तो बेटा जब साइज और शेप सेम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड बेटा क्या होगा? सेम होगा, जिसके कारण बेटा एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड के बराबर होगा और उसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? बोलो। यस सर। अब आइए बेटा कंडीशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। पहली कंडीशन बेटा एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर, यानी बेटा राउल्ट्स लॉ को आपके सॉल्यूशन को इन तीन इक्वेशन को एग्जैक्टली होल्ड करना चाहिए। दूसरा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ लाइक फोर्स इक्वल टू अनलाइक फोर्स। लाइक फोर्स का दूसरा नाम कोहेसिव, अनलाइक का दूसरा नाम एडहेसिव। बेटा जब प्योर लिक्विड ए होगा तो उसमें लाइक फोर्स ए होगा, प्योर लिक्विड बी होगा उसमें लाइक फोर्स बी होगा। जब सॉल्यूशन बनाओगे तो उसमें कौन सा फोर्स होगा? अनलाइक ए बी। तो अगर बेटा लाइक फोर्स और अनलाइक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, तो बेटा वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे। तो जो फोर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वही फोर्स अगर सॉल्यूशन में है तो बेटा उतनी ही वेपर बनेगी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसलिए वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड के बराबर होता है। बेटा आइडियल में लाइक फोर्स का मैग्नीट्यूड अनलाइक के बराबर। फिर बेटा नंबर 3, आइडियल सॉल्यूशन में हीट चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी 0। जब बेटा ए और बी को मिलाएं तो ना तो हीटिंग हो ना कूलिंग हो, नाइदर प्रोसेस एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक। और जब बेटा प्रोसेस एंडो या एक्सो नहीं होता तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। फिर बेटा पॉइंट नंबर 4, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी 0। जैसे आपने बेटा ए का 60 ml लिया, देखो ए का 60 ml लिया, बी का 40 ml लिया, मैथमेटिक्स क्या कहती है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? 100। आप बेटा इस सॉल्यूशन को मेजरिंग सिलेंडर में डालो, अगर मेजरिंग सिलेंडर से रीडिंग आई 100 तो मेजरिंग सिलेंडर वाले को क्या बोलोगे? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। 60 + 40 = 100 को क्या बोलोगे? कैलकुलेटेड वैल्यू। दोनों बेटा सेम आई तो चेंज क्या हुआ? 0। इसको हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी 0। और बेटा हीट चेंज ऑन मिक्सिंग 0 का मतलब ए का टेम्परेचर 25, बी का 25, तो मिक्स करोगे तो बेटा आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? टेम्परेचर 25, उसमें आप थर्मामीटर डालो, थर्मामीटर से भी अगर 25 आया तो इसका मतलब ना तो हीट प्रोड्यूस हुई ना एब्जॉर्ब, ना हीटिंग हुई ना कूलिंग, सॉल्यूशन आइडियल। तो पहला बेटा कंडीशन एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड के बराबर। दूसरी कंडीशन बेटा लाइक फोर्स इक्वल टू अनलाइक फोर्स। तीसरा हीट चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी 0। चौथा वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी 0। पांचवा बेटा
आइडियल और नॉन आइडियल में कॉमन है बेटा, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑन मिक्सिंग या एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग बेटा जीरो नहीं होता है। तो ये आइडियल और नॉन आइडियल बेटा कॉमन है। फिर बेटा जब आप लिक्विड ए को लिक्विड बी में मिला रहे हैं, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, ए के पार्टिकल का साइज ना तो इंक्रीज करना ना चाहिए ना डिक्रीज, ना इधर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। और जब बेटा आप ए को बी में मिलाएं तो केवल मिक्सिंग हो, केवल बेटा मिक्सिंग होनी चाहिए बेटा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। ठीक है बेटा, बोलो भाई। Yes, sir. ये आपके आइडियल की कंडीशन है। अब आइए बेटा एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अगर आपका लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों में फंक्शनल ग्रुप बेटा क्या होगा, सेम। अगर दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल। क्लियर बेटा, यानी दोनों एक ही फैमिली के दो मेंबर हो। जैसे देखो बेटा, बेंजीन और टॉल्यूइन दोनों बेटा क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एन हेक्सेन एन हेप्टेन दोनों क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल दोनों क्या है, एलिफेटिक अल्कोहल। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन दोनों बेटा क्या है, एराइल हैलाइड है। इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड दोनों बेटा क्या है, एल्काइल हैलाइड। ठीक है बेटा। यस सर। तो जब ए और बी में फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, दोनों एक ही फैमिली के दो मेंबर होंगे, तो सॉल्यूशन बेटा कैसा होगा, आइडियल। फिर देखो बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन बेटा राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी जिसके लिए एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होता, और या फिर बेटा जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, आइडियल सॉल्यूशन की अदर कंडीशन को फॉलो नहीं करते, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो बेटा नॉन आइडियल में एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड के बराबर नहीं होगा, यानी ये तीनों इक्वेशन फॉलो नहीं होगी। लाइक फोर्स अनलाइक के बराबर नहीं होगा, आइदर बेटा ग्रेटर होगा या लेस। हीट चेंज ऑन मिक्सिंग जीरो नहीं होगा, यानी मिक्सिंग आइदर एंडो होगी या एक्सो। वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग जीरो नहीं होगा, यानी बेटा वॉल्यूम या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। फिर बेटा पांचवी कंडीशन कॉमन है। क्लियर। Yes, sir. फिर देखो बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जब एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है तो डेविएशन कैसा होता है, पॉजिटिव। ऐसा बेटा कैसे पॉसिबल है, जब मैग्नीट्यूड ऑफ अनलाइक फोर्स, यानी जो सॉल्यूशन में होता है, लाइक के रिस्पेक्ट में बेटा क्या होता है, वीक, वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। वेपर उम्मीद से ज्यादा, वेपर प्रेशर उम्मीद से ज्यादा। एक सॉल्यूशन बेटा पॉजिटिवली डेविएटेड कब कहलाएगा, जब एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर इज हायर देन कैलकुलेटेड। तो देखो लेफ्ट वाला क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल, राइट वाला क्या होता है, कैलकुलेटेड। एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड से ज्यादा। फिर आइए कंडीशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से ज्यादा, अनलाइक फोर्स यानी को एडहेसिव का मैग्नीट्यूड कोहेसिव से कम। तो बेटा फोर्स वीक होगा तो वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, वेपर प्रेशर उम्मीद से ज्यादा। फिर बेटा हीट चेंज ऑन मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, यानी मिक्सिंग बेटा क्या होगा, एंडोथर्मिक। और आप सबको मालूम है एंडो इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पर बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर बेटा वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, यानी
60 ml A, 40 ml B बेटा, कैलकुलेटेड वॉल्यूम 100, एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम जो मेजरिंग सिलेंडर से आएगा 100 से स्लाइटली ज्यादा, ठीक है ना। और बेटा पांचवी कंडीशन कॉमन। क्लियर भाई? Yes, sir. Yes, sir. फिर आइए एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। बेटा अगर लिक्विड ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बी में नहीं है, बी में है ए में नहीं है, या फिर दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जब बेटा दोनों को मिक्स करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? ब्रेक। उसकी जगह क्या डेवलप होगा? वंडरवॉल। फोर्स बेटा क्या हो रहा? वीक। वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, वेपर प्रेशर ज्यादा। तो देखो जैसे इथाइल अल्कोहल का देखो हमने ये लिया, इथाइल अल्कोहल में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक मॉलिक्यूल में कितना होता है? 3। जब बेटा इसमें आप साइक्लोहेक्सेन डालोगे तो साइक्लोहेक्सेन क्या करेगा? साइक्लोहेक्सेन उसमें मिक्स होना चाहेगा, तो बेटा इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? ब्रेक हो जाएगी। और अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में क्या सेट होंगे आके? साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रही है, फोर्स पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा? वीक। वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसलिए बेटा वेपर प्रेशर उम्मीद से ज्यादा, डेविएशन पॉजिटिव। तो ये बेटा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है, वो एग्जांपल सब याद कर लेना जो एनसीईआरटी में लिखी है। इथाइल अल्कोहल साइक्लोहेक्सेन पॉजिटिव डेविएशन। फिर देखो इथाइल अल्कोहल वाटर पॉजिटिव डेविएशन, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मिथाइल अल्कोहल वाटर पॉजिटिव डेविएशन, इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसीटोन में नहीं है। तो यहाँ तक तो जो पीछे लिखा था वो, इसके अलावा बेटा इनको याद कर लेना। तो ये बेटा पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल है। अब आइए बेटा निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव वाले उल्टा कर दो, एक सॉल्यूशन निगेटिवली डेविएटेड कब कहलाएगा? जब बेटा एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम होगा। तो वेपर प्रेशर बेटा उम्मीद से कम हो रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन में फोर्स अनलाइक लाइक के रिस्पेक्ट में बेटा क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। वेपर में जाने की टेंडेंसी घट गई, वेपर प्रेशर इसीलिए उम्मीद से कम। एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम। अब आइए बेटा कंडीशन जो पॉजिटिव डेविएशन वाली उसकी उल्टी कर दो, वहां पर ग्रेटर था, यहाँ लेस हो गया। फिर बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ अनलाइक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन लाइक फोर्स, ए बी ग्रेटर देन ए और बी बी। हीट चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी लेस देन 0। यानी मिक्सिंग बेटा क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटेगी। फिर बेटा वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी लेस देन 0, यानी बेटा एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम कैलकुलेटेड से कम होगा। पांचवी कंडीशन बेटा कॉमन है। फिर देखो बेटा एग्जाम्पल क्या याद रखोगे? अगर आप ए और बी को मिला रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, डेविएशन पॉजिटिव। जैसे बेटा देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। तो जब बेटा एसीटोन में क्लोरोफॉर्म मिलाते हो तो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एसीटोन का ऑक्सीजन क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। फोर्स बेटा क्या स्ट्रांग हो रहा, वेपर में जाने की टेंडेंसी घट रही, वेपर प्रेशर उम्मीद से कम। अब आप कहोगे भाई कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन कब से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लगा? इसलिए बना रहा क्योंकि देखो यहाँ 3 माइनस आई इफेक्ट है जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं, इसलिए बेटा वेपर प्रेशर उम्मीद से कम। फिर बेटा एसीटोन और एनिलीन, एसीटोन का ऑक्सीजन, एनिलीन में नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसीटोन का ऑक्सीजन, इथाइल एमीन में नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिनॉल और एनिलीन ये सब बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। इसको बेटा अलग से याद कर लेना, एसिटिक एसिड एंड pyridine। फिर बेटा देखो दूसरे टाइप की एग्जांपल, ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर बेटा क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन। HCl वाटर नेगेटिव डेविएशन, HNO3 वाटर नेगेटिव डेविएशन, और बेटा एसिटिक एसिड और वाटर नेगेटिव डेविएशन। तो केवल बेटा
आइडियल, पॉजिटिव और नेगेटिव में कंडीशन और एग्जांपल याद रखिए। बाकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल इक्वेशन। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ मतलब बेटा ये ग्राफ, ये सब आपको ड्रॉ करना आता होगा। आइडियल में स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, y बराबर mx। पॉजिटिव डेविएशन में कर्व ऊपर की ओर, नेगेटिव डेविएशन में कर्व नीचे की ओर, केवल पहचानना आना चाहिए बस। उसके बाद आइए बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यानी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। बेटा आप सबको मालूम है, दो लिक्विड ए और बी का बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर हमें उसको सेपरेट करना है, प्योर कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो मेथड का नाम बेटा क्या होता है, डिस्टिलेशन या फिर बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? एक ऐसा मिक्सचर या एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको आप डिस्टिलेशन से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्योर कंपोनेंट में सेपरेट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। A mixture which cannot be separated by distillation or fractional distillation is known as azeotropic mixture। ठीक है बेटा। फिर दूसरी डेफिनेशन, इसको बेटा कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर भी बोलते हैं। तो बेटा एक ऐसा मिक्सचर जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल होता है, मतलब एक ही टेम्परेचर पर ए की भी वेपर बनती है, बी की भी वेपर बनती है। एक ऐसा मिक्सचर जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल होता है, लेकिन कंपोजिशन यानी उसकी मोल फ्रैक्शन यानी परसेंटेज बेटा चेंज नहीं होता है, कोई सेपरेशन नहीं होता, उसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। या फिर बेटा एक ऐसा मिक्सचर जिसकी बाइनरी सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन में एज वेल एज वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सेम, कंपोजिशन क्या होती है, सेम, यानी कोई सेपरेशन डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जैसे देखिए बेटा, आपके पास ये इस बीकर में बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी है। एक पर्सन क्लेम कर रहा है कि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, हमें बेटा प्रूफ करना है। तो देखो बेटा, आपको एक ये बाइनरी सॉल्यूशन दिया है जिसमें दो कंपोनेंट ए और बी है। ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। आपको प्रूफ करना है कि बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। आप बेटा इसका क्या करिए, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बेटा दो फिजिकल प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है, वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। आपने बेटा इसको गर्म किया, गर्म करने से क्या बनेगी, वेपर। ए की भी वेपर बनेगी, बी की भी वेपर बनेगी। तो देखो बेटा, आपके सॉल्यूशन के ऊपर ए की भी वेपर बन रही है, बी की भी वेपर बन रही है, यानी बेटा सॉल्यूशन के ऊपर आपको वेपर मिक्सचर ऑफ ए एंड बी मिल रहा, गैसियस मिक्सचर मिल रहा ए और बी की वेपर का। अब आपने बेटा क्या किया, इस वेपर को कंडेंस किया, ठंडा कर दिया, दूसरे बीकर में बेटा ठंडा कर दिया, तो वेपर बेटा किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। चूंकि वेपर में ए और बी दोनों था, तो ये जो डिस्टिलेट है इसमें बेटा ए और बी दोनों होगा, तो दूसरे बीकर में भी आपको क्या मिल रहा, बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। मान लो बेटा यहाँ मोल फ्रैक्शन एक्स ए डैश एक्स बी डैश है, वेपर स्टेट में वाई ए और वाई बी है। तो बेटा क्या दिख रहा, अब तीनों जगह बेटा मोल फ्रैक्शन कंपेयर करो।
अगर बेटा तीनों जगह पर मोल फ्रैक्शन कंपेयर करो, तीनों जगह पे अगर बेटा मोल फ्रैक्शन क्या है, ए का तीनों जगह पे मोल फ्रैक्शन सेम है, ए का मोल फ्रैक्शन बेटा तीनों जगह सेम है, बी का मोल फ्रैक्शन तीनों जगह सेम है, तो बोलो बेटा कोई सेपरेशन हुआ क्या? बोलो No, बोलो। sir. तो बेटा आपने डिस्टिलेशन किया, वेपोराइजेशन प्लस कंडेंसेशन किया, लेकिन कोई सेपरेशन नहीं हुआ, इसका मतलब आपका ओरिजिनल मिक्सचर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो क्लियरली पता चल रहा बेटा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को आप डिस्टिलेशन से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? बोलो बेटा। Yes, sir. तो फिर से समझो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसका दूसरा नाम कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। एक ऐसा मिक्सचर जिसको आप डिस्टिलेशन से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्योर कंपोनेंट में सेपरेट नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। या बेटा एक ऐसा मिक्सचर जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल होता है लेकिन कंपोजिशन चेंज नहीं होती, इसलिए बेटा इसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यानी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर कहते हैं। या फिर बेटा एक ऐसा मिक्सचर जिसकी बेटा सॉल्यूशन स्टेट में मोल फ्रैक्शन और वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सेम, यानी डिस्टिलेशन से सेपरेशन इम्पॉसिबल, दैट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो देखो बेटा तीनों जगह पर मोल फ्रैक्शन ए की सेम बी की सेम, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक बेटा? Yes, फिर sir. देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बेटा कौन बनाता है? आपसे बोला जाएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन बनाएगा, तो बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी बेटा आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कभी नहीं बनाते। ठीक है ना? अब आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, 4 सॉल्यूशन दे देगा, पूछेगा बताओ कौन सा सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाता है। तो बेटा इनडायरेक्ट वे में उसने क्या पूछा है, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल। Ideal solution. फिर देखो बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, 2 तरीके के। भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी बेटा कितने टाइप के होते हैं, 2 तरीके के, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन वाले। बेटा एक का नाम होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, या बेटा मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप। मिनिमम मैक्सिमम क्यों? क्योंकि जहां वेपर प्रेशर मिनिमम होगा वहां बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, जहां बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा वहां वेपर प्रेशर मैक्सिमम। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप या मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप, ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन बनाता है, पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। ठीक, इसका ये नाम क्यों पड़ा बेटा, जिस कंपोजिशन पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है उस कंपोजिशन पर बॉइलिंग पॉइंट बाकी सब कंपोजिशन से कम और वेपर प्रेशर बाकी सब कंपोजिशन से ज्यादा होता है। तो देखो बेटा सच टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज फॉर्म बाय पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। ठीक, इसको ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन पर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है, वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है बाकी सभी कंपोजिशन से। फॉर एग्जांपल देखो बेटा इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, आप सबको मालूम है बेटा इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। फर्मेंटेशन ब्रॉथ में हार्डली 6 to 7% बेटा अल्कोहल होता है, फिर उसको बेटा डिस्टिलेशन से हम
सर आपकी वॉइस चली गई। सर चले गए। आ गया बेटा, आ गया। स्क्रीन आ गई बेटा? हेलो? यस सर। ये वाला आप लोगों ने समझा कि नेटवर्क चला गया था? हेलो? सर वॉइस लैग कर रही थी। फिर से सर देख लो नहीं। बेटा, Yes, sir. फिर से देखो। यहाँ तक तो समझ में आ गया था ना इजियोट्रॉप? यस Yes, सर। sir. देखो बेटा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन बनाता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बोलो बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? दो। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी बेटा कितने टाइप का होता है? दो होता है। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप या मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप। मिनिमम मैक्सिमम वर्ड क्यों है? क्योंकि जहां वेपर प्रेशर मिनिमम होता है वहां बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, या जहां वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है वहां बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप या मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप कौन बनाता है? पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। ठीक। इसको बेटा ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन पर बॉइलिंग पॉइंट बाकी सब कंपोजिशन से बेटा कम होता है, वेपर प्रेशर बाकी सब कंपोजिशन से ज्यादा होता है। जैसे देखो बेटा, इथाइल एल्कोहल और वाटर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कब बनाएगा? जब एल्कोहल 95.5% बाई वॉल्यूम, 4.5% वाटर बाई वॉल्यूम होता है। यानी 100 ml सॉल्यूशन में 95.5 ml क्या होता है? अल्कोहल। 4.5 ml बेटा क्या होता है? वाटर। ठीक। तो बेटा जब ये परसेंटेज होती है तो एजियोट्रॉप बनता है। इस कंपोजिशन के अलावा कोई भी कंपोजिशन आप ले लो, ठीक है ना, इस कंपोजिशन पर बॉइलिंग पॉइंट बाकी सब कंपोजिशन से कम होगा, वेपर प्रेशर बाकी सब कंपोजिशन से ज्यादा होगा। और देखो इसको एक नाम इसका नाम इसके ऐसे इसलिए भी कहते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी सबको मालूम, प्योर इथाइल एल्कोहल 78.3 पर बॉयल होता है, लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम होता है, इसलिए भी इसको मिनिमम वर्ड यूज करते हैं। अब बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। Which of the following will form minimum boiling point एजियोट्रॉप? तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कौन बनाता है बेटा? पॉजिटिव डेविएशन। बोलो आंसर क्या होगा? Third. थर्ड। आंसर थर्ड। और बेटा एजियोट्रॉप कौन नहीं बनाएगा?
Ideal solution. First and second. Second. फिर आइए बेटा उसी का उल्टा कर दो, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप या मिनिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप। पक्की बात है बेटा, वो वाला पॉजिटिव डेविएशन बनाया तो ये कौन बनाएगा, नेगेटिव डेविएशन। इसका नाम क्यों पड़ा, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन पर बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होगा, मैक्सिमम, वेपर प्रेशर क्या होगा, मिनिमम। और देखो आप सबको मालूम है HCl वाटर बेटा क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन। जब HCl वाटर के सॉल्यूशन में HCl 20.2% होता है, वाटर 79.8 होता है, तब ये बनाता है एजियोट्रॉप। इस कंपोजिशन पर बॉइलिंग पॉइंट बाकी सब कंपोजिशन से ज्यादा, वेपर प्रेशर बाकी सब कंपोजिशन से कम। सिमिलरली HNO3 वाटर एजियोट्रॉप कब बनाते हैं, जब HNO3 68%, वाटर 32%। कृपा करके ये कंपोजिशन याद रखिएगा, डायरेक्ट कंपोजिशन पूछी जाती है। चलो आप बताओ बेटा, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ खींचा गया। Positive. ये बेटा एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन है। बताओ ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है या नेगेटिव का, Positive. पॉजिटिव। देखो क्यों, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन पर वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम, और बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होगा, मिनिमम। ठीक है बेटा, बोलो भाई। Yes, sir. तो अगर आपसे बोला जाए 4 सॉल्यूशन दे दिया, जैसे यही वाला था, आप बताओ बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कौन बनाएगा, Fourth. B option. यानी बेटा इनडायरेक्ट वे में आपसे क्या पूछ रहा है, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और Fourth आइडियल, होगा. पॉजिटिव नेगेटिव आइडियल की एग्जांपल रट डालिए, एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में दी हुई। बट एनसीईआरटी कोई भगवान नहीं है, उसके अलावा भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने अदर एग्जांपल भी दे रखी है। ठीक है बेटा, जैसे ये वाली बेटा कई बार पूछी गई है, एसिटिक एसिड पिरिडीन। ठीक है बेटा, अब आइए बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो बेटा, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट वर्ड कंपैरिजन के वर्ड है। अगर आपके पास 2 सॉल्यूशन है तब आप इसको वेल डिफाइन कर सकते हो। जैसे 2 बीकर है, दोनों में बेटा 500 ml 500 ml वाटर है। एक में बेटा ग्लूकोज डाला 10 ml 10 ग्राम, दूसरे में 50 ग्राम। तो बोलो बेटा कौन ज्यादा मीठा होगा, 50 वाला। तो 50 वाला 10 के रिस्पेक्ट में क्या है, कॉन्सेंट्रेट है। 10 वाला 50 के रिस्पेक्ट में बेटा क्या है, डाइल्यूट। बोलो बेटा। Yes, sir. बोलो यार। Yes, sir. लेकिन अगर आपके पास बेटा केवल एक सॉल्यूशन है तो बेटा जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे 1 लीटर पानी में 1 चम्मच शक्कर डाल दिया, पता चलेगा मीठा है कि नहीं, बिल्कुल पता नहीं चलेगा।
लेकिन आपने शक्कर तो मिलाया है ना, तो आप बेटा उसको क्या बोलोगे? सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। Yes, Yes, sir. sir. तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में या सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। और याद रखो, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है यानी न्यूमेरिकल है, तो जो सॉल्यूशन आपको दिया है अंडरस्टूड है वो क्या है? डाइल्यूट। फिर बेटा आप सबको मालूम है डाइल्यूट सॉल्यूशन के पास 4 स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। सबको रटा हुआ है 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलो बेटा, याद है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा इसको तो याद करना ही है, साथ साथ ये ध्यान रखना है कि इससे मिलते जुलते वर्ड जैसे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर या प्रेशर, देखो मिलते जुलते वर्ड हैं, ये बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। फिर बेटा जो डाइल्यूट सॉल्यूशन की 4 स्पेशल प्रॉपर्टी है जिनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, केवल और केवल बेटा किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम पे। बुक में देखोगे तो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल लिखा है, गलत। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे 3 बीकर है, एक में ग्लूकोज है, एक में सुक्रोज है, एक में यूरिया है, तीनों में 1-1 लीटर वाटर है, तीनों में बेटा 1-1 मोल डाल दिया, 1 मोल यूरिया, एक में 1 मोल ग्लूकोज, एक में 1 मोल सुक्रोज, एक में। तो देखो बेटा तीनों का वॉल्यूम सेम, तीनों में मोल सेम, तीनों में मॉलिक्यूल सेम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? सेम। तीनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कम है, ग्लूकोज सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सुक्रोज के पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, यूरिया का सबसे छोटा होगा। तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती। नेचर ऑफ पार्टिकल का मतलब वेदर आपका पार्टिकल केटायन है, एनायन है या मॉलिक्यूल, इससे कोई लेना देना नहीं। उसका शेप ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, उसको कोई लेना देना नहीं है उससे। बेटा उसको केवल लेना देना किससे है? नंबर से। ठीक है। तो बेटा जिस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम जितना ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा। पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल या आयन। अगर आपका सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है लाइक यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, तो पार्टिकल का मतलब बेटा मॉलिक्यूल, क्योंकि बेटा वो ब्रेक नहीं होता। लेकिन अगर आपका सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डिसॉल्व करने पर टूट रहा है, आयन प्रोड्यूस कर रहा, तो पार्टिकल का मतलब बेटा आयन होता है। तो बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट लाइक यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl, KCl, एसिटिक एसिड, HCl, पार्टिकल का मतलब बेटा आयन। क्लियर भाई? Yes, sir. बोलो। 2 बीकर है, दोनों में 1-1 लीटर वाटर है, एक में बेटा 1 मोल यूरिया डाला, दूसरे में 1 मोल NaCl डाला। बोलो क्या दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी? No, sir. नहीं. बेटा जिसमें 1 मोल यूरिया डाला उसमें पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल कितना? N0। जिसमें 1 मोल NaCl डाला तो NaCl के मॉलिक्यूल तो N0 है, लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल पानी में गया आयन में कन्वर्ट हो गया, तो पार्टिकल बेटा कितना हुआ? 2N0। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम NaCl में डबल,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा क्या होगी? डबल होगी। क्लियर भाई? Yes. बोलो। Yes, sir. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इससे मतलब नहीं है कि Na+ है या Cl- है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज से कोई लेना देना नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मतलब केवल किससे होता है? नंबर से। कोई दिक्कत? No, sir. देखो ये ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, मॉलिक्यूलर वेट अलग, पार्टिकल का साइज अलग, लेकिन अगर एक तीनों का बेटा 1-1 लीटर लिया, तीनों में बेटा मॉलिक्यूल N0 है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी इससे? और देखो बेटा, जो एक सोडियम आयन जितना ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करेगा, उतना ही एक पोटेशियम आयन, उतना ही एक सल्फेट आयन, उतना ही एक एसीटेट आयन, उतना ही एक एल्युमिनियम आयन, उतना ही एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, उतना ही यूरिया का, उतना ही सुक्रोज का। छोटा है पार्टिकल का साइज या बड़ा है, डजंट मैटर। ठीक है ना? गोल है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। केवल लेना देना बेटा किससे होता है? नंबर से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बेटा हम लोग डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। डेमोक्रेटिक का वर्ड कहाँ से आया? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। जिस तरीके से डेमोक्रेसी में सब कुछ बेटा किससे डिसाइड होता है? नंबर से। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं? 543। तो बेटा जिस पार्टी को गवर्नमेंट बनानी है उसके पास कितने नंबर होने चाहिए? 272+। बहुत नाम सुना होगा आपने। जैसे मोदी गवर्नमेंट है तो बेटा इनके पास 272+ कैंडिडेट एमपी के हैं, दैट्स वाई इनकी गवर्नमेंट है। अब ये मैटर नहीं करता कि बेटा ये 272 लोग कौन है, उनकी क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो बेटा वो क्रिमिनल है, लॉयर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अनपढ़ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना बेटा केवल किससे होता है? नंबर से। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. जिसके पास ये बेटा मैजिक नंबर होता है उसकी गवर्नमेंट होती है, 5 साल वो कुछ भी करे, कोई सुनवाई नहीं है। ठीक, चलिए अब आइए बेटा, किसी सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बेटा इंस्ट्रूमेंट से आती है, नापने से आती है। एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव, मतलब जो फॉर्मूले से आती है। ठीक है, इक्वल कब होगी? एक सॉल्यूशन की एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बेटा इंस्ट्रूमेंट से आई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नापने वाली मशीन से आई। दूसरा बेटा फार्मूले से आई, फार्मूले वाले को क्या बोलोगे? कैलकुलेटेड। मशीन वाले को क्या बोलोगे? एक्सपेरिमेंटल। दोनों की वैल्यू बेटा सेम कब होगी? जब सॉल्यूशन 3 कंडीशन को फॉलो करे। पहला, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। आपके पास जो सॉल्यूशन है अंडरस्टूड है डाइल्यूट। सॉल्यूट बेटा क्या हो? नॉन वोलेटाइल, सॉलिड होना चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, सॉल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, यानी नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? एक्वस सॉल्यूशन, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। अगर आप NaCl लोगे तो बेटा एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड से लगभग डबल आती है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में NaCl जाने पर टूट जाता है, पार्टिकल के नंबर डबल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल। ठीक है बेटा, बोलो। Yes, sir. फिर बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बेस्ट एप्लीकेशन क्या है? हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। तो जरा बताओ, अगर आपका सॉल्यूट वोलेटाइल है, वेपर बन रही है, लाइक कैम्फर, इसका मॉलिक्यूलर वेट किस मेथड से निकालते हैं? नाम बताओ। Osmotic pressure. बेटा ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा किसके लिए है? नॉन वोलेटाइल यानी सॉलिड के लिए। कैम्फर वोलेटाइल है, वोलेटाइल का बेटा बताओ किससे निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट? बोलो भाई।
ये नाम सुना है? ये नाम सुना है? बोलो। अरे भैया आवाज आ रही? हेलो, कनेक्शन चला गया क्या? आवाज आ रही ना बेटा? यस सर, आ रही है। अरे तो भैया बोल दो, नहीं आता है इसमें क्या दिक्कत है? अब तक हम पूरा एक्सप्लेन कर दिए होते। हम अपना नेटवर्क देख रहे हैं बेटा। मेथड को बोलते हैं विक्टर मेयर मेथड। ठीक है बेटा? यस सर। देखो इसमें होता क्या है। मान लो बेटा x ग्राम कैम्फर लिया आपने, ठीक है? यस सर। इससे v लीटर वेपर बनी। HTP पर आपने x ग्राम कैम्फर लिया, उससे मान लो v लीटर वेपर बनी, ठीक है ना? तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे? v लीटर वेपर बेटा कितने से बन रही? x ग्राम से। 1 लीटर बोलो बेटा कितने से बनेगी? x/v से। तो बेटा 1 मोल यानी 22.4 लीटर कितने से बनेगी? निकाल लोगे? बोलो। यस सर। और Yes, sir. 22.4 लीटर वेपर जितने से बनेगी वो क्या होगा? 1 मोल होगा। बोलो। यस हाँ सर। सर। और वो क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट हो गया। 2 से डिवाइड कर देना, वेपर डेंसिटी हो गई। ठीक है बेटा? तो क्या याद रखोगे? अगर आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट निकालने के मेथड का नाम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों में कोई यूज कर लो। और अगर बेटा वोलेटाइल है तो विक्टर मेयर मेथड। और बेटा अगर आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी जिसकी वेपर नहीं बनती है वो मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड है, लाइक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीमर है, तब बेटा इन चारों में से सबसे अच्छा रिजल्ट किससे मिलता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से। Osmotic pressure. तो मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पॉलीमर, इनके लिए बेटा निकाल चारों से सकते हो, लेकिन आपको बेस्ट रिजल्ट बेटा किससे मिलेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर से। कोई दिक्कत? No, sir. 5 मिनट और पढ़ा दे। अनिल सर की क्लास कितने बजे से है? सर विक्टर मैं बता दीजिए फिर से। विक्टर मेयर बता दे। 1 मिनट यस बेटा, सर। विक्टर मेयर बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, दिख रहा? यस सर। विक्टर मेयर नाम है इसमें। यस सर। देखो ये कह रहे हैं एक लिक्विड है जिसका 0.3 ग्राम वेपर में कन्वर्ट होके 90 ml वेपर बना रहा। बेटा वॉइस 90 नहीं आ रही। क्वेश्चन दिख रहा कि नहीं? आ पहले रही है, आ रही है सर। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा। आपके पास एक वोलेटाइल लिक्विड है 0.3 ग्राम, उससे बेटा वेपर बनी। उस वेपर ने किसको डिस्प्लेस किया? एयर को। एयर बेटा कितनी डिस्प्लेस हुई? 90 ml। पक्की बात है वेपर कितनी बनी होगी? 90 ml। तो 0.3 ग्राम से बेटा कितनी वेपर बन रही? 90 ml। तो कह रहा बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ लिक्विड बताओ। लगाओ यूनिटरी मेथड बेटा। यूनिटरी मेथड लगाओ बेटा।
The fourth option. एक मिनट बेटा, सॉल्व करते हैं ना इसको। Yes, देखो sir. बेटा, Fourth option. देखो बेटा, यूनिटरी मेथड लगाओ। 90 ml वेपर कितने से बन रहा? 0.3 ग्राम से। बोलो बेटा 1 ml कितने से बनेगा? 0.3/90। तो बेटा आपको मॉलिक्यूल 1 मोल का मास निकालना है। तो बेटा 1 मोल बिट का वॉल्यूम कितना होता है? 22,400 ml। 22,400 ml वेपर बेटा जितने ग्राम से मिलेगी वो 1 मोल होगा। दो 224 को बेटा 3 से डिवाइड करो, लगभग 75 आएगा बेटा। यस सर। ये बेटा क्या हुआ? 1 मोल का मास हुआ। ये ग्राम आया, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ लिक्विड। हालांकि यहाँ इन्होंने ग्राम में दिया, गलत। मॉलिक्यूलर मास पूछेगा तो 75 AMU बोलो। समझ में आ गया Yes, बेटा? sir. और वेपर डेंसिटी बोलतेगा तो 2 से डिवाइड कर देना। यही क्वेश्चन देखो बेटा, ये है 0.24 ग्राम ऑफ ए वोलेटाइल गैस अपॉन वेपराइजेशन की 45 ml वेपर। यहाँ वेपर डेंसिटी पूछी है। 45 ml बेटा कितने से मिल रहा? 0.24 से। 1 ml कितने से मिलेगा? डिवाइड। और बेटा 22,400 कितने से मिलेगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बेटा। ये लगभग 5, ये 120 के आसपास आएगा। तो वेपर डेंसिटी बेटा कितनी आएगी? 60 आएगी। समझ गए भाई? यस सर। तो कल हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये आज तक बेटा हमने भेज दिया है ना, ये सब जो हमने भेजा है। देखो आज कहाँ तक है उसमें। आज तक हमने भेज दिया ना बेटा? बोलो, हेलो, आवाज आ रही? डिस्कनेक्ट हो गया क्या? चलो बेटा कल कल आगे पढ़ेंगे।